But I want to come today to a India Today exclusive because the polls in Punjab are this time about an issue which is getting exposed. Sand mining, rampant in Chief Minister Charanjit Singh Channi's constituency. Villagers in Chief Minister Channi's constituency speak out to me when I was in Punjab earlier this week, claiming that the mining stopped only after an enforcement directorate raid on Mr. Channi's nephew. The villagers claim that the sand mafia had a free run. This is my ground report from Chief Minister Channi's constituency. It was the drug mafia in 2017. Will it be sand mafia in 2022? Listen in to what the villagers told me in the Chief Minister's own constituency. Now, if in 2017 it was drugs that was at the heart of the corruption allegations in Punjab, this time it's in sand mining, in villages like this near Chamkaur Sahib, where reportedly hundreds of trucks every day have been doing illegal mining, a business that runs into thousands of crores. I'm joined by Gurnam Singh, farmer union leader, जो इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप कि ये जिस तरह से रेती का कारोबार चल रहा है। गुरनाम सिंह जी, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो हमारे राशि नेता हैं, लोकल नेता राशि है, जो पुलिस हमारे चमकौर साहब से चोन लड़ी है, सीएम बनया है, एमएलए बनया है, मुख्यमंत्री है, उनके बगैर ये नहीं चलती थी। इसमें जितना प्रशासन है हमारा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का, वो सारा मिला हुआ था। सब मिला हुआ है। हम पुलिस मिली हुई है, लोकल एमएलए भी, और ये चीफ मिनिस्टर तक जाता है। हो सकता है जाता होगा जी, इसीलिए नहीं रोका गया जी। हमने जाके प्रोटेस्ट हम निजी तौर पे नहीं कह सकते, हमने देखा नहीं कि उसको गया है, मगर जाता होगा इसलिए ये रोका नहीं। हमने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, हमने टिप्पर भी रोक के इनसे पेपर मांगे कि इसका जो मंजूरी मिली है आपको सरकार द्वारा वो हमें दिखाया जाए, मगर इनके पास कोई पेपर नहीं था। कितने ट्रक आते थे रोज? कम से कम रोज 200 ट्रक आता था। रोज 200 ट्रक यहाँ सतलज के दिन रात में यहाँ से भर के दिन रात को भर के जाता था जी। दिन रात रेत चलता था जी। दिन रात को रेती भरकर जाते थे और कोई रोकता नहीं था। कोई नहीं रोकता था, प्रशासन वो भी हमें रोकता था। जब आपने प्रोटेस्ट किया? जब हम प्रोटेस्ट करते थे, हम व्हीकल को रोकते थे, जाकर टिप्परों को रोकते थे, वो हमें रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्रधान जी ऐसा काम मत करो, इनको जाने दो। हमने सीएम साहब से उदों ये मंत्री थे, इनको बेनती की जाकर कि इनको रोको। चन्नी जी को तो रोका कि नहीं? फिर नहीं जी, उन्होंने बोला कि पहले नहीं रोका जी। पहले चन्नी साहब से मीटिंग हुई हमारी, जब शुरू होना था उदों भी हमने रिक्वेस्ट की चन्नी जी को कि इसको मत चलाया जाए। हमारी मीटिंग हुई जिसमें डीसी था, हमारी डीसी थी मैडम, और मैनेजिंग ऑफिसर था रोपड़ का, और डीएसपी चमकौर साहब, हम 200 बंदा हम था। वहां बात किया कि नहीं चलने देंगे, हम इसको नहीं चलाना चाहिए, मगर हमें प्रेशराइज किया गया हर एक से, राशि नेता से भी और प्रशासन से भी। इसको चलाया गया। कितने महीनों से? ये सालों से चल रहा है या पिछले एक साल से? पिछले साल नवंबर दिसंबर से चल रहा है, मेरा ख्याल है। एक साल से ये लगातार चल रहा है। तो इस पूरे एरिया को, ये सतलज के किनारे है, जहाँ भी है, इसके आगे भी है, ये पूरे एरिया को एक तरह से कब्जा कर दिया इन्होंने। हाँ, मुलाना एरिया है। तो इन्होंने आपको ये रिश्वत दी क्या किसी ने कि ये मत करो उनको प्रेशर? अगर हमको रिश्वत मिलती तो हम प्रोटेस्ट कैसे करते, हम इनके टिप्पर कैसे रोकते? उन्होंने कोशिश की कि आपको रिश्वत देने की? वो तो बहुत कुछ बोलते थे। उन्होंने बोला कि हमने 5 लाख दे भी दिया है। 5 लाख दे दिया है जी। हमने बोला कि चलो 100 रुपए 100 चकते हैं, अगर दिया है हमको। फिर कोई तैयार नहीं हुआ जी। बहुत बातें, उसके बाद भी हम प्रोटेस्ट करते रहे। तो अब आप अलाउ नहीं करेंगे? ये आपकी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी? ना था हम पहले अलाउ किया जी, अब ना हम अब अलाउ करेंगे। हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया, 200 पिंड हटा दिया हमने, बाघ के मुंह में डाल दिया 200 पिंड। अगर जहाँ पानी जोर से आ जाता है, हड़ आ जाता है, तो ये सारा हट जाएगा। हम 200 पिंड The environmental damage of sand mining will destroy this entire area is what you are saying. ये पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। हमारे गांव खत्म हो जाएंगे। देखो ये बन है ना, वे भी दबा दिया है। आगे गांव मुलाना है, मुलाना में भी ऐसा काम कर दिया। चलिए, आपने अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी है। थैंक यू वेरी मच गुरनाम सिंह। धन्यवाद। आप जैसे लोगों को देखकर उम्मीद जागती है कि अभी भी
हमारे देश के नागरिक जिंदा है। ये बताइए सतनाम सिंह जी, आप भी इस एंटी सैंड माइनिंग माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ, ये अब तो बंद हो गया, ये कैसे बंद हो गया? सर जिस दिन ना यहाँ पे सीएम साहब के भतीजे के घर ईडी की रेड हुई है उस दिन से बंद हुआ है जी। तभी बंद हुआ? हाँ जी। उसके यानी आप कह रहे हैं कि सेम डे हुआ है। जिस दिन सीएम के भतीजे के घर ईडी की रेड हुई, पैसे मिले, उस दिन से ये बंद हुआ? उस दिन से बंद है सर। तब तक कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, शरेआम बिल्कुल। और ये फॉरेस्ट लैंड है? हाँ जी, ये सर जो वो है ना जो 9-10 किलो के एकड़, हाँ ये सब फॉरेस्ट है जी। और इस फॉरेस्ट लैंड में पूरी तरह से ये रेत माफिया चल रहा हाँ था, जी। पूरी तरह से यहाँ ले रहे थे। तो अब उम्मीद है कुछ बदलेगा ईडी के रेड के बाद? देखो जी अजय तो कुछ हुण तां रुके हुए हैं, दोबारा फिर जे सीएम बन गए तो फिर चल पूगा जी। अच्छा, दोबारा सीएम हो गए तो फिर चालू हो फिर चल जाएगा? जाएगा जी। अगर चन्नी जी दोबारा सीएम हो जाए तो फिर चल जाएगा जी। यहाँ पे आम जो सुनते थे ना, जहाँ पे भी तुसी जो थोतो कर हुंदा जी वो तुसी कर लो, सानू किसी का कोई डर नहीं। ये कहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ किसी का कोई डर नहीं था इनको? किसी का कोई डर नहीं था जी। तो इतने पिछले हमने 1 साल से कोई डर नहीं था? 30 गांव में घूमकर सरपंचों से साइन करवा के, मोहरें लगवा के डीसी मैडम को भी दी। तो क्या बोले वो कुछ नहीं करा? हाँ, एप्लीकेशन लेते थे, बोलते नहीं थे कुछ। तो कुछ नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं जी हुई। तो कोई सैंड माफिया को रोक नहीं रहा था? कोई नहीं जी। बस जब ईडी की रेड हुई तब से कुछ रुका है? हाँ, उस दिन तो बंद है जी। और आपको डर है चुनाव के बाद यही फिर से शुरू हो जाएगा? हाँ जी, दोबारा फिर यही होगा जी। पैसे का खेल है बॉस। हाँ जी, पैसा है तो चलता है जी। चलिए, थैंक यू। ओके सर। Remember what you've just heard.